चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, लेकिन हर वार्ड में प्रत्याशियों की हनक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हनक इस बार आम आदमी की विधायक संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय के लिए संदर्भ बना हुआ है कि प्रत्याशियों का चयन कैसे किया जाए। इसी क्रम में आज एक और शख्स से बात करते हैं जो बुराड़ी के स्थानीय निवासी हैं और बुराड़ी में अपने आप को खपाया है और वरिष्ठ कार्यकर्ता है श्रवण झा जी से। आप बुराड़ी वार्ड से हैं और आम आदमी पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, आपने संगठन में भी काम किया। क्या लगता है कि संगठन में जो काम करके आते हैं उनको चुनाव लड़ना कितना आसान होता है? वैसे संगठन और संगठन ही चुनाव लड़ाता है। क्या लगता है आपको कि अब बुराड़ी में संगठन और सबसे पुराना ये गढ़ रहा है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जो आंदोलन हुआ, तो आप इस चुनाव को दूसरा ये निगम के चुनाव फेस करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात अकाटी सत्य है। जो संगठन में काम करके आगे आते हैं उनको संगठन बनाने का बहुत अनुभव होता है, और चूँकि आम आदमी पार्टी का संस्कृति रहा है कि हर वोटर तक पहुंचने की, तो डोर टू डोर माध्यम से लोगों को पहले चूँकि अनुभव होता है, तो डोर टू डोर जाके लोगों से मिल के उनसे डाटा कलेक्ट करके उनसे इंटरेक्ट होके ये टिकट घोषणा होने से पहले अमूमन जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं ये काम करके बैठ के करते हैं, और टिकट घोषणा होते ही उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता। मैंने खुद देखा है, मैं गली नंबर 16 में रहता हूँ। जब संजीव जी चुनाव लड़ रहे थे तो आप अपनी सरकार की नीतियों को घर घर जाकर दे रहे थे, कंप्लीट बैनर। मैंने देखा है, ये आम आदमी का तरीका भी अच्छा है घर पे जाके अपनी बातों को रखना। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ है आम आदमी पार्टी की यहाँ पे और टिकट की दावेदारों की संख्या है, उस संख्या में ये स्थानीय विधायक पर एक दबाव है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दबाव सही में दबाव तो है, लेकिन बात क्या है कि निर्णय करना जो है ना वो भी पैरामीटर होता है। सबको पता है, पैरामीटर के तहत निर्णय किए जाते हैं। मान लो सब घर घर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, अब 2-3 आदमी एक घर में जाते हैं, 2-3 आदमी में उसमें भी जो दिक्कत होता है कि वास्तव में कौन साथ खराब हुआ है। अब हम लोगों के लिए आसान इसीलिए है क्योंकि ये जो संकटकालीन परिस्थिति बनी थी कोरोना कालीन, तो वहाँ से 3 साल से हम लोगों को जनता को नीड थी कौन से नेता कैसे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जनता उस परिप्रेक्ष्य में भी इस चीज़ को लेगी कि नहीं, जब वो दिक्कत में हम थे, फंसे थे, तो अमुक लोगों ने हमें बहुत मदद किया था, घर आके पूछा था। उसके बाद इस कोरोना कालीन परिस्थिति के बाद आपने देखा होगा कि हाईएस्ट रेनफॉल भी हुआ, तो जगह जगह कॉलोनी में बारिश में डूबे पड़े थे। तो सारे लोगों ने अपने तरीके से सेवा दी, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं, लेकिन उस सेवा में भी कुछ लगता है कि नहीं, इसका सेवा जो है हकीकत है, इसका सेवा जो था नकली तय पर पूछ के घर बैठ गया, ये बार बार पूछा। उसके बाद भी कई तरह की फेस्टिवल्स होते हैं, जस्ट लाइक छठ ही ले लीजिए, अगर पूर्वांचल के वोटर्स हैं, उस छठ में भी हम लोगों ने सेवा दिया, हम ही नहीं तो सारे लोगों ने। उसमें सेवा देने के भी तरीके होते हैं, कई लोग जाते हैं एक बार मिलजुल के अपना। छठ की बात जब आप कर रहे हैं तो ये बीजेपी आप पे आरोप लगाई थी उस समय कि आप छठ को नहीं कराना चाहते कोरोना के आड़ में। ये छठ जैसे पूर्वांचली लोगों के लिए बहुत उत्तम और बहुत वो कहते हैं कि बड़ा फेस्टिवल है। उस समय राजनीति भी हुई, उस समय भी बहुत मुखरता से आप अपनी बात रखते थे। क्या लगता है इस तरह के जो त्यौहार होते हैं उसमें विवाद होना कहीं न कहीं एक आम आदमी पार्टी से जो पूर्वांचल का मोह भंग तो नहीं हो रहा है इससे? नहीं, बात ये है कि आम आदमी पार्टी का पूर्वांचल से मोह भंग नहीं हो रही है। ये जो आपके एलजी जो रेगुलेट करते बीजे हैं उसका, तो वो उसने बैन लगा रखे थे, ठीक है। बीजेपी वाले यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे थे कि दिल्ली सरकार नहीं करती, एलजी भी दिल्ली सरकार का पार्ट माना जाता है, लेकिन 100% वो तो राजनीति करते हैं। बीजेपी लोग इंटरफेयर तभी करते जब बीजेपी को होता है कि राजनीति किया जाए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि परमिशन तो उन्हें ही देना, क्योंकि उसके चेयरमैन जो होते हैं मतलब एलजी होते हैं,
बल्कि जब ऊपर से ये रोक भी रहे थे, ऊपर से क्षेत्र में भी जनता के बीच में उतर रहे थे कि देखो दिल्ली सरकार ने एक आप इसको मानते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट था, ऐसा कुछ नहीं था ये कि राजनीतिक लाभ लेने की शुरुआत, हाँ राजनीतिक नियत से। लाभ, हाँ, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी काम करते करते ये चीज भी देख चुकी है कि कहाँ किस ऑब्जेक्शन का क्या दबाव। श्रवण जी, किस मैं एक चीज और पूछूंगा कि बुराड़ी वार्ड जैसे महिलाओं के लिए रोटेशन में महिला प्रतिनिधियों के लिए छोड़ा गया है, तो आप अपनी पत्नी के लिए स्वाभाविक टिकट मांग रहे हैं, वैसे और भी कार्यकर्ता मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये चीज तो नहीं है कि जो इंडिविजुअल कार्यकर्ता है महिला डायरेक्ट जिसकी फेस वैल्यू है, जैसे आप व्यक्ति हैं या पुरुष हैं, सभी व्यक्ति अपनी पत्नियों के लिए मांग रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है आपको कि इस तरह से कंफ्यूजन बुराड़ी वार्ड को लेकर है? कोई महिला कार्यकर्ता जो खुद पहचान बना पाई हो, पतियों से पहचान न हो, उनको टिकट मिले, ऐसा क्या मानते हैं आप? ऐसा है, देखिए ये आपकी बात से हम सहमत हैं कि ऐसे अगर कार्यकर्ता हैं तो पहचान, इंडिपेंडेंट पहचान है तो दिया जा सकता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि बुराड़ी वार्ड में महिला विंग में सारे कार्यकर्ता लगभग नया ही है, निगम चुनाव के बाद ही आए हैं, कोई मंडल स्तर के काम कर रहे थे। अभी हाल में संगठन में अध्यक्ष के पद में फेरबदल हुआ। एक सचिवाला जी हुआ करती थी, वो समय कम देती थी, मतलब वार्ड महिला होने के कारण वो आज के टाइम में मंडल में मतलब संगठन मंत्री के पद पे आगे आए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वार्ड में महिला हो तो कम से कम फेस तो आपका महिला हो भाई। जब यहाँ इंडिपेंडेंट महिला शुरुआती दौर से 3 थी, यशवालिया संजय बाला जी थी, गुंजन ग्रोवर जी थी, ये तीनों महिला इंडिपेंडेंट पहचान बना चुकी थी। तो आप गौर करेंगे ये तीनों ऊपर जा चुकी है, ऊपर मतलब संगठन में वरिष्ठता में हाँ, ये ऊपर जा चुकी है। जैसे आपका कहना ये वाजिब बात है। मैं एक दूसरा सवाल आपसे, बड़ा मौजूद सवाल है कि जो झा टाइटल है ना, वो भी बहुत भीड़ किया हुआ है। बलराम झा, फिर आपका नाम आ जाता है श्रवण झा जी, एक और झा जी है वो टिकट मांग रहे हैं, उनका नाम शायद गुड़गांव में, वो मुकनपुर से। तो ये झा टाइटल क्या एक तरह से डोमिनेटेड है, टिकट मिली चूँकि यहाँ से मिलने विधायक है। हालांकि मैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, न मेरा इरादा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसका लाभ मिलेगा? संजीव झा भी हमारे बिहार के हैं, पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने अपनी कद मेहनत से बनाया है। क्या लगता है कि आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा क्या? देखिए एक बात मैं क्लियर बता रहा हूँ कि ना तो संजीव झा थे इसीलिए उनको टिकट मिला और वो जीते। टिकट मिला शुरुआती दौर में वो अन्ना जी के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े थे। उस टाइम में ना तो उनके पास पैसे थी ना कुछ थी, सिर्फ उनकी दीवानगी थी और फैसला लेने का हिम्मत था। वो फैसला लिए, अपने आप को झोंक दिए। तब उनको पार्टी ने सोचा होगा कि चलो बहुत मेहनत किया तो टिकट दिया गया और वो जीते भी, बाद में पहचान भी बनाई। तो उनको भी झा होने का बेनिफिट नहीं मिला, बेनिफिट मिला उनको मेहनत से। सेम थिंग है उसके बाद संजीव जी के आने के बाद, जैसे बलराम झा जी थे, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि पैराशूट से उठा होने का बेनिफिट विधायक जी ने उनको दिया था। पिछली निगम के चुनाव में आपने देखा होगा कि बलराम झा जी प्रोमिनेंट फिगर में से एक थे, बहुत मेहनत किए थे धरातल पे। बिल्कुल सही बात। तो उनका नहीं, मैं मेहनत आपका भी कम नहीं आता हूँ, आप भी उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी उस टाइम में आपने देखा कि उनको अपनी मेहनत से रंग मतलब है, बल्कि उल्टा मैं समझता हूँ उनको झा होने का नुकसान हुआ कि जिस क्षेत्र में झा बहुल वोटर्स थे वहीं से उनको कम वोट मिलता है। एक बाकी कोई नेता खड़ा हो जाता है। हाँ, उन्हें कम वोट भी मिला, हारे भी हो वो वहीं से है। तो बेनिफिट उनको भी मुझे नहीं दिखाई दिया। अभी मजबूती से वो लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ उस टाइम में वो लगे हुए थे। और अभी अब बात कर लेते हैं बुराड़ी वार्ड को लेकर। बुराड़ी अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, बुराड़ी वार्ड की लास्ट 5 इयर्स पिछले निगम से लेकर इस निगम के बीच मेरा रोल कुछ ज्यादा रहा है और उनकी अपेक्षा। मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, जो मेरा आखिरी सवाल होगा, बुराड़ी वार्ड के लिए क्या विजन है? आप तो यहाँ रहते भी हैं, कच्ची कॉलोनियों की भरमार है,
समस्याओं और जन समस्याओं से अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बहुत हद तक पीने की पानी और सीवर लाइन से संजीव झा ने उन कमियों को पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन और क्या प्राथमिकता स्तर पर हो सकती है कि जिसका निपटारा को अगर मौका मिलता है तो पार्टी का? देखिए, दो चीज़। एक चीज़ तो है बतौर विधायक प्रतिनिधि विधायक के पार्ट पे, तो बतौर विधायक के पार्ट पे पानी पे वॉकआउट होना है। तो पानी नरेला प्लांट मुझे लग रहा है कि कोरोना के कारण से 2 साल लेट होने के कारण से ये हो गया, नहीं तो हो गया होता। तो वहाँ वो प्लान डेवलप होने के साथ ये जो पानी के क्राइसिस है वो क्राइसिस को ओवरकम करने हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि जो आप कॉलोनी देखें, बिजली लग चुका है, पानी का पाइपलाइन बिक चुका है। अगला स्टेप मेरे ख्याल से होना चाहिए कि ये हर कॉलोनी में गेट जो है ना वो MLA लैड से या MCD में हम लोग आते हैं तो उस पर भी वर्कआउट किया जा सकता है। ये हो गया, ये हो गया। और बतौर MCD जो है उसमें हम ये दावे से कह सकते हैं कि ये जो खुल्लम खुल्ला लोग आते हैं ना, मतलब ये चीज़ बंद हो। तीसरी बात, जो MCD के माध्यम से लाल डोराई विकास का मतलब सेंटर बन रहा है, अगर सत्ता में आते हैं हमारी पूरा प्रयास। दाग बीजेपी को लगी है, MCD को काजल की कोठरी हम मांगते हैं, उस दाग से आप कैसे बचेंगे? उस दाग से बचेंगे, देखिए अकेले तो अपने पार्ट पे ही काम किया जा सकता है। अगर सत्ता में आती है पार्टी तो जाहिर सी बात है उसको मतलब ओवरकम करने की कोशिश किया जाएगा। नहीं, ऐसी पॉलिसी लाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पहले पार्षदों को सैलरी फिक्स होना चाहिए, कुछ न कुछ, ज़्यादा ना सही, क्योंकि जब तक आप सैलरी नहीं दोगे तो उनका ऑफिस का चाहिए देखना होगा, जैसे कुछ न कुछ ये होना चाहिए, तभी आप किसी करप्शन से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो वो होगा, सैलरी दे करके फिर करप्शन पर बैन लगाया जा सकता है। नहीं तो भाई ये दायित्व तो आपका भी बनता है कि 24 आवर्स आप ड्यूटी ले रहे हो किसी से, और ड्यूटी लेने के बाद अब उसका घर कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा। मान लो आप करोड़ रुपए के भी मालिक हो, फिर भी तो आप अपने करोड़ रुपए जो है वो ऐसे लुटाने के लिए तो होता नहीं है। तो सबसे पहले वो सैलरी उनका फिक्स हो। दूसरी बात, तो ये छोटे मोटे जो भी ये करप्शन है कि आप जैसे मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाते हो, मान लीजिए डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाते हो, इस सब में भी जो दे ले की बात हो, तो उस सिस्टम पे अगर पावर में आती है। MCD के बारे में एक बड़ा वो है, घोषित बातें हैं कि MCD के लोग डेथ सर्टिफिकेट इशू करने में भी पैसा लगेगा। सब में इस सिस्टम में। तो ये है श्रवण झा, इन्होंने अपनी बात रखी और टिकट के दावेदारों में से एक ये भी है और पार्टी में अपने आप को इन्होंने खपाया है। बुराड़ी की जन समस्याओं से लगातार इनका जुड़ाव रहा है। कोरोना काल में भी इन्होंने जन सेवा की है और लोगों के सुख दुख में शामिल रहे हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। देखना दिलचस्प होगा आम आदमी के कार्यकर्ताओं की भीड़ में श्रवण झा को मौका मिलता है कि नहीं।